नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 26 दिसंबर को संपूर्ण भारत में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, आइए जानते हैं। इस समय सैटेलाइट तस्वीरों को अगर देखें तो उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों की तरफ बादलों का जो प्रभाव है वो बढ़ चुका है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एक WD उत्तर भारत में 26 दिसंबर को यानी अगले 24 घंटों में दस्तक देगा, जिसका प्रभाव उत्तर भारत के न सिर्फ पर्वतीय इलाकों पर दिखेगा बल्कि मैदानी इलाकों पर भी दिखेगा। और सीरीज में आने वाले WD के चलते यहां तक आप देख सकते हैं नेपाल, तिब्बत, भूटान होते हुए पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की तरफ भी अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, मेघालय, साथ ही साथ सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल यानी जो एक्सट्रीम उत्तरी रीजन है पूर्वी भारत का, इन भागों पर भी काफी बादल नजर आ रहे हैं। इस सिस्टम के अलावा, WD के अलावा असम के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन है, लेकिन इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं है, ज़्यादा मॉइस्चर अट्रैक्ट करने में इसका कोई अहम रोल नहीं है। साथ ही राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे कि उत्तर भारत के मैदानी भागों में मौसम में बदलाव के रूप में ज़रूर देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत में और मध्य भारत के भागों पर आसमान पूरी तरह से साफ है। मौसम में अभी फिलहाल कोई बड़ा परिवर्तन होता हुआ ना तो आज नजर आ रहा है और ना ही अगले 24 घंटों के दौरान नजर आएगा। मौसमी सिस्टमों के बीच में अगर देखें कि भारत में किन इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं, जो कि सबसे अहम चीज होती है मौसम पूर्वानुमान के बारे में और जिसके लिए सभी इंतजार भी करते हैं। अगर आपको जानना है सबसे पहले तो वो बारिश और स्नोफॉल के बारे में जानना होता है। उसके बाद कोल्ड वेव, टेम्परेचर में ड्रॉप, फॉग, ये सब चीजें बाद की चीजें होती है, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होती है या सेकेंडरी ऐसी चीज होती है जिसपे आप अलर्ट हो जाएं। बारिश एक ऐसी चीज है जिससे सीधे तौर पर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट आपको जरूर देखने को मिलता है। तो यहां पर आप देखें उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ पर्वतीय इलाकों में जो बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं वो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। GFS का ये मॉडल प्रोजेक्शन है और इससे ज्यादा उम्मीद यहां पर बारिश होने की है। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल और रेन की रहेगी। कहीं कहीं पर थोड़ा तेज बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है, खासतौर पर श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम, पहलगाम, काजीगुंड, कुल्लू मनाली, ये जो रीजन है हिमाचल प्रदेश का उत्तर और पश्चिमी और साथ ही साथ उत्तरी इलाका जो जम्मू कश्मीर का, इन भागों में कई जगहों पर इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। और टूरिस्ट जो यहां पहुंचे हैं उनको जरूर मैं कहूंगा कि आप अलर्ट रहिएगा। किसी तरह की विपरीत स्थितियां यहां पर पैदा हो सकती हैं, खासतौर पर ज्यादा स्नोफॉल की कंडीशन में कई सारे रास्ते बंद हो सकते हैं। तो ऐसे जो संभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के बारे में जरूर पता करते रहिए और लोकल अथॉरिटीज या लोकल जो टूरिस्ट गाइड होते हैं उनको उनकी जो एडवाइजरी है उसको नजरअंदाज न करें, ताकि आपको वापस लौटते समय या अपने ट्रिप के दौरान किसी तरह की मुश्किल का सामना यहां पर न करना पड़े। मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें और साथ ही उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के उत्तरी इलाकों में अगले 24 घंटों में कुछ बारिश की संभावना है। उसके बाद यहां पर बारिश बढ़ने वाली है और बर्फबारी की भी गतिविधियां यहां पर बढ़ जाएंगी। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आप 24 घंटों के दौरान बारिश देख सकते हैं। अगर राजस्थान की बात करूं तो इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ का जो रीजन होगा, शुरुआत यहां से होगी और धीरे धीरे जो बादल हैं बारिश वाले वो जयपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, इन सभी क्षेत्रों की तरफ, दौसा, करौली तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये पूरा रीजन प्रभावित हो सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान बादल रहेंगे, बूंदाबांदी या लाइट रेन या थोड़ी फुहारें यहां पर पड़ सकती हैं। हरियाणा में सिरसा, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, पलवल, नूंह, मेवात, ये जो दक्षिणी हिस्सा है और पश्चिमी हिस्सा, इन भागों में प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ उत्तरी इलाकों में कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और जो सोनीपत से लेकर जींद, कैथल और यमुनानगर का रीजन है, पंचकुला का क्षेत्र है, इन भागों पर बादल आ सकते हैं। लाइट बूंदाबांदी या लाइट रेन की संभावना यहां पर बन सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी अभी कम है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, खासतौर पर दिल्ली और NCR का जो रीजन है, मेरठ, बागपत और आगरा, मथुरा, अलीगढ़, ये जो रीजन है, हाथरस, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर का, इन भागों में कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान आप बारिश देख सकते हैं। 24 घंटों के बाद बारिश की जो इंटेंसिटी है, बारिश का जो स्प्रेड है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कुछ और इलाकों की तरफ बढ़ सकता है और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लखनऊ, बहराइच और बाराबंकी, सीतापुर, बरेली, अमेठी, रायबरेली से लेकर कानपुर, झांसी, ललितपुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र, भदोही, जौनपुर और वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, ये जो रीजन है, इन भागों के ऊपर बादल आने शुरू हो सकते हैं कल से। रात में कल आप देखेंगे थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन मेनली ड्राई वेदर अभी फिलहाल रहेगा। 24 घंटों के बाद यहां पर जरूर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र पूरा ड्राई रहेगा। आगामी 24 घंटों के दौरान यहां 27 और 28 से मौसम में कुछ परिवर्तन हो सकता है। कुछ इलाकों में बारिश
बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं। अनुमान यह है कि ये सिस्टम जो उत्तर भारत में है यही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और साथ ही जो यहाँ पर मॉइस्चर है पहले से ही पहुंचा हुआ, बंगाल की खाड़ी का कुछ सपोर्ट मिलेगा तो कुछ बारिश यहाँ पर ज़रूर हो सकती है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन सभी क्षेत्रों में भी बादल रहेंगे आज की तरह ही, और कल भी इसी तरह की संभावना बारिश की रहेगी, खासतौर पर अरुणाचल और नागालैंड में। बाकी जगहों पर पूर्वोत्तर भारत में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर माफ कीजिएगा, ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के चारों सब डिवीजन, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, इन सभी क्षेत्रों में अभी 26 दिसंबर को मौसम शुष्क रहने वाला है। मध्य प्रदेश में भी लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि ग्वालियर और गुना का और श्योपुर का जो ये रीजन है राजस्थान से सटा हुआ, इन भागों पर बादल आ सकते हैं और ग्वालियर में लाइट ट्रेन हो सकती है। जो आगरा से सटा हुआ और राजस्थान से सटा हुआ रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा आपको 26 दिसंबर को देखने को मिल सकती है। 27 दिसंबर को मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। आपको अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन में। इधर गुजरात के क्षेत्रों में सभी जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा, हवाएं बदली हैं, कोल्ड वेव, ग्राउंड फ्रोस्ट और बाकी क्षेत्रों से, बाकी चीज़ों से उत्तर भारत में भी राहत मिली है। तो गुजरात में भी लोगों को प्रचंड सर्दी जो पड़ रही थी यहाँ पर कच्छ से लेकर जो गुजरात रीजन है, इन भागों में लोगों को राहत मिली है और ये राहत अभी बरकरार रहेगी। कम से कम अगले 2-3 दिनों के दौरान तक तापमान में बड़ी गिरावट होने की संभावनाएं या आशंकाएं फिलहाल नहीं है। गोवा में भी मौसम शुष्क रहेगा। साउथ पेनिनसुलर रीजन में, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, चाहे वो उत्तरी हो या दक्षिणी, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र, उत्तरी तटीय हिस्सा और केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन सभी क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम रहने की संभावना है। लक्षद्वीप में कुछ जगहों पर बादल हो सकते हैं और कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। तमिलनाडु के पंबन और आसपास के हिस्सों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं यहां पर नजर आ रही हैं। पूर्व जो बंगाल की खाड़ी का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, इन भागों पर मौसम की हलचल बने होने के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।